गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आवाज आ रही है कांक्षा? आवाज आ रही है कांक्षा? हेलो 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 हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि कल मैंने आपको स्पेशल ऑपरेटर समझाया था और बताया था कि आज हम सीखने वाले हैं सेट ऑपरेटर। आपने डीबीएमएस में स्टूडेंट सेट ऑपरेटर पढ़ा होगा। आज हम बताने वाले हैं सेट ऑपरेटर। तो आइए सीखते हैं सेट ऑपरेटर। सेट ऑपरेटर की जो थ्योरी है वो तो आपने डीबीएमएस में पढ़ा होगा स्टूडेंट। नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा एसक्यूएल सेट ऑपरेशन जो होते हैं, दीज एसक्यूएल सेट ऑपरेशन इज यूज्ड टू कंबाइन द टू और मोर सेलेक्ट क्वेरी स्टेटमेंट। दो या दो से अधिक क्वेरी को कंबाइन करने के लिए, उसको मिलाने के लिए सेट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। जब हम किन्हीं दो क्वेरी को आपस में मर्ज करते हैं तो उसके लिए सेट ऑपरेटर को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो देखिए कौन कौन से सेट ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। ओरेकल में पाए जाने वाले मुख्य रूप से चार सेट ऑपरेटर हैं, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेट और माइनर। इन चारों को समझते हैं, चारों के एग्जाम्पल को सीखते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं। देखिए सबसे बात करते हैं पहले यूनियन की। द सिक्वल union operation is used to combine the result of two or more select statement। दो या दो से अधिक सेलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दो या दो से अधिक क्वेरी को मर्ज करने के लिए इस स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं। इन द यूनियन ऑपरेशन ऑल द नंबर ऑफ डेटा टाइप, जितने भी उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है उनका जो डेटा टाइप होगा एंड कॉलम मस्ट भी सेम होना चाहिए, उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। बोथ द टेबल ऑन विच यूनियन ऑपरेशन इन बीइंग अप्लाइड, जिसमें हम यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं उसके अंदर जो कॉलम है वो दोनों में क्या होना चाहिए स्टूडेंट, सेम होना चाहिए। The union operation eliminate the duplicate row from the result set। जब हम यूनियन को यूज करेंगे तो दोनों टेबल के बीच में जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड होंगे वो डिस्प्ले नहीं होंगे। कैसे? जैसे इस तरीके से कुछ इसको लिखेंगे, दोनों पे अप्लाई करेंगे हम। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 यूनियन सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 2। ये माना कि फर्स्ट टेबल है 1 2 3, ये आईडी है और नाम कोई भी हो सकते हैं। सेकंड टेबल है 3 4 5। हमने यहाँ यूनियन अप्लाई किया स्टार फ्रॉम फर्स्ट, यूनियन स्टार फ्रॉम सेकंड, दोनों के बीच में। तो आप यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जो एक रिकॉर्ड 3 है, ये रिकॉर्ड आपका डुप्लीकेट है। ये इस टेबल में भी है और इस टेबल में भी है। तो जब यूनियन का हम यूज करेंगे तो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करेगा, बल्कि हमारे पास आएगा 1 2 3, इसका 3 आ जाएगा, 4 5, यानी कि एक बार ही 3 आएगा। ये वाला 3 वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं, इसे यूज किया तो 1 2 3 4 5। अब इसको मैं इंप्लीमेंट करके आपको दिखा रहा हूं ओरेकल पे।
यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। फर्स्ट नाम से ही मैंने टेबल बना दिया। और देखिए सेम टेबल मैं ऐसे ही क्रिएट करता हूँ आईडी और नेम के साथ। आपको समझने के लिए बाकी टेबल आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। पहली टेबल क्रिएट हो गई। ऐसे ही सेकंड टेबल क्रिएट कर देते हैं। मैं एक बार ड्रॉप करके उस टेबल को फिर से क्रिएट कर देता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक थी। ड्रॉप टेबल एसटी लिख गया था, आर नहीं लिखा था। ओके, FIRST फर्स्ट। ये दोनों टेबल बन गई। इससे अब रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं। वन नाम राम। सेकंड टू रमेश। रिकॉर्ड कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। कितने रिकॉर्ड थे? 3 और 3 4 5 सेकंड टेबल पे 3। देखिए 3 रिकॉर्ड इसके थे पहली टेबल पे, तो पहली टेबल पे मैंने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। सेकंड टेबल पे 3 सेम रखना है मुझे, कोई चेंजेस नहीं करना। डुप्लीकेट, मैं एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर कर दिया। 4 अब देखिए मैं टेबल दिखा देता हूँ। ये पहली टेबल हमारी हो गई स्टूडेंट। ये सेकंड टेबल हो गई। ओके, अब दोनों के बीचों को यूनियन निकालना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेरी की यूज किया है, ये दोनों टेबल पे यूनियन निकाला हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेकंड। एक साथ पूरी कमांड चलाना है स्टूडेंट, यहाँ से लेकर, क्योंकि एक साथ है ये पूरी कमांड। आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते थे और अलग अलग लाइन में भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे हम। सेलेक्ट किया हमने और रन किया। अब आप उसमें स्टूडेंट चेक करो कौन से रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए।
1 2 3 4 5 है। 3 रिकॉर्ड हमारा रिपीटेड रिकॉर्ड था, डुप्लीकेट था, डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हुआ। लाइन चेंज करने से कोई मतलब नहीं। लाइन आप ऐसा भी इस कमांड को लिख सकते थे, ऐसे आपको चलाना पड़ेगा पूरी कमांड को। ओके, आप देखिए यूनियन में, और यदि मैं यूनियन ऑल करता हूं तब देखिएगा क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे चेंजेस किया मैंने, ये देखिए यूनियन ऑल, क्या इफेक्ट मिला रवि? क्या अंतर मिला? सर इसमें यूनियन ऑल में सारे रिकॉर्ड शो कर रहा है, हाँ और यानी, यूनियन में सर डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हाइड कर रहा है। हाँ यानी कि यूनियन जो होता है वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है। यदि आप यूनियन ऑल यूज करते हो तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी आ जाते हैं। यही अंतर हुआ यूनियन और यूनियन ऑल। अब मैं दिखा देता हूँ थ्योरी कॉन्सेप्ट, ये देखिए यूनियन ऑल। यूनियन ऑल ऑपरेशन इज इक्वल टू द यूनियन ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन की तरह ही होता है। इट रिटर्न द सेट विदाउट रिमूविंग डुप्लीकेट एंड सॉर्टिंग द डेटा, यानी कि बिना रिमूविंग किए हुए, बिना डुप्लीकेट डेटा को रिमूव किए हुए आपको पूरे रिकॉर्ड दिखा देता है। कौन? यूनियन। ये दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ, यूनियन और यूनियन। नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्ट। देखिए इंटरसेक्ट क्या होता है? इट इज यूज टू कंबाइन टू सेलेक्ट स्टेटमेंट, दो सेलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। द इंटरसेक्ट ऑपरेशन रिटर्न द कॉमन रो फ्रॉम बोथ द सेलेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि कॉमन रो आएंगे दोनों से, दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड होंगे वो डिस्प्ले करेगा। इन द इंटरसेक्ट ऑपरेशन द नंबर ऑफ डेटा टाइप एंड कॉलम, जिससे भी अप्लाई किया जाता है उसके डेटा टाइप और आपके जो कॉलम नेम है वो सेम होना चाहिए। इट हैज नो डुप्लीकेट, इट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, और ये सॉर्टिंग भी कर देता है बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग लगभग सभी करते हैं इसमें। तो आइए इसका भी एग्जांपल देखते हैं, मैं उसी पे चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। आपको करना क्या है, देखिए पूरा स्टेटमेंट वही रखना, सिर्फ आपको यहाँ इंटरसेक्ट लिख देना। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल पे, आपको सिर्फ यूनियन यूनियन ऑल की जगह क्या लिख देना है? इंटरसेक्ट। तो यहां मैं लिख देता हूं इंटरसेक्ट। यूनियन और यूनियन ऑल की जगह आप क्या लिख देंगे? इंटरसेक्ट। दोनों क्वेरी एक साथ सेलेक्ट करेंगे और रन कर देंगे। ये देखिए ये सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड दिखाएगा जो दोनों टेबल पे होंगे। देखिए 3 नंबर रिकॉर्ड हमारा कॉमन रिकॉर्ड था, दोनों टेबल पे है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, इसलिए इसने किसको दिखा दिया? 3 को। ये भी समझ में आ गया रवि? यस सर। ओके ओके। नेक्स्ट माइनस। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो आपके ऑपरेटर हैं, सेट ऑपरेटर, एक एक करके समझा रहा हूँ। 4 ऑपरेटर थे, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और माइनस। अब समझते हैं माइनस को, माइनस कैसे वर्क करता है।
इट कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू सेलेक्ट स्टेटमेंट, ये दो सेलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट को कंबाइन करेगा। माइनस ऑपरेशन यूज टू डिस्प्ले द रो, माइनस ऑपरेशन क्या करेगा, यूज टू डिस्प्ले द रो विच आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट क्वेरी, जो पहले क्वेरी में प्रेजेंट होगा बट absent इन द सेकंड क्वेरी, और सेकंड क्वेरी में absent हो, पहले में हो लेकिन सेकंड में ना हो। इट हैज नो डुप्लीकेट एंड डाटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, और ये डुप्लीकेट नहीं रखेगा। देखिए हम इसको यूज करके दिखाते हैं आपको। सिर्फ यहाँ माइनस चेंज करना है। अब आप समझना स्टूडेंट, ये पहले में होंगे लेकिन सेकंड में नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे राम है और रमेश है। अब आप टेबल देखें तब आपको क्लियर होगा स्टूडेंट। 1 और 2, ओके, 1 2 पहले में है, 3 दोनों में था इसलिए डुप्लीकेट कहलाया तो उसको नहीं दिखाया। और 5 यदि सेकंड टेबल ही देखो, 4 5 जो है हमारा सेकंड टेबल में था इसलिए 4 5 नहीं दिखाया। देखिए 3 तो चूंकि डुप्लीकेट है इसलिए नहीं आया है, 3 दोनों में है। और दूसरा इसमें 4 और 5 एक्स्ट्रा है तो इसको नहीं दिखाएगा। डुप्लीकेट के अलावा पहले टेबल में जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होंगे वो डिस्प्ले होंगे। पहले टेबल में देखो कौन एक्स्ट्रा रिकॉर्ड थे, क्योंकि टेबल 1 से हमने टेबल 2 को माइनस किया है। ये देखिए एक्स्ट्रा रिकॉर्ड, ये डुप्लीकेट था, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड क्या बचे 1 और 2, 3 तो ऐसे भी नहीं आएगा। और यदि मैं यहाँ चेंज कर देता, फर्स्ट की जगह पहले सेकंड कर दूं, यानी कि सेकंड टेबल से माइनस करूं फर्स्ट टेबल को, तब देखना क्या दिखेगा आपको। ये देखिए अब आपको 4 और 5 मिलेगा क्योंकि आपने 4 से घटाया है। ये भी समझ में आ गया? जी सर। ओके ओके, तो इस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं सेट ऑपरेटर को। और यहाँ पे मेरे पूरे सेट ऑपरेटर कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे मैंने 4 आपको सेट ऑपरेटर बताए स्टूडेंट, जिनमें से आपको यूज करना है यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और माइनस। यहाँ पे मैंने स्पेशल ऑपरेटर भी कल बताया था प्रीवियस क्लास पे, और सेट ऑपरेटर भी आपको बता दिया। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट डे क्लास में हम पढ़ते हैं। ओके, आज की क्लास हम यहीं पर क्लोज करते हैं।